हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज की क्लास में आप लोग को बीच हूबहू क्वेश्चन पढ़ने वाले जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को बीच जरूर नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ख़त्म कब हो गया। तो बताइए, इसका जो ख़त्म हो गया 1918 ईस्वी में। कब ख़त्म हो गया? 1918 ईस्वी में। और कंटिन्यू ये कितने सालों तक चला। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक चला। कितने सालों तक? 4 सालों तक। ठीक है, आपको याद हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 में। ख़त्म कब हो गया? 1918 ईस्वी में। कंटिन्यू कितने सालों तक चला? 4 सालों तक चला। तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1939 में। ख़त्म हो गया 1945 ईस्वी में। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला, तो 6 सालों तक चला। आप समझ गए ना। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन की बारे में आप बताइएगा। भांग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। भांग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? चीन में। क्या है? चीन में ही हुआ था। ई कागज का आविष्कार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कागज का आविष्कार किसने किया है या खोज किसने किया है, तो चीन ने ही किया था। किसने किया था? चीन ने ही। कागज का भी खोज किसने किया था? चीन ने। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिए, भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है, बताइएगा। आपके अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में किस सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में। कहाँ होती है? मासिन राम में। क्वेश्चन आपको आंसर वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन उल्टा सुल्टा कर देगा। ठीक है ना, लेकिन उससे डराइएगा नहीं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में। कितना सेंटीमीटर पता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, बताइएगा। कौन सा जानवर जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? ऊंट। किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के कहाँ सबसे बड़ा संग्रहालय है, तो बताइए। चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो कमेंट करके बताइएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंस्टाग्राम का खोज किसने किया, कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक का खोज किसने किया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो बिहार का। किसका? छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है भाई? बिहार का। ठीक है, तो पोंगल पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया। देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन सबसे पहले किसने बताया, तो कोपरनिकस ने। किसने बताया? कोपरनिकस ने। किसने बताया भाई? कोपरनिकस ने ही बताया। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, दांत और चूना पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइएगा। दांत और चूना पत्थर जो है, कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम। किसका? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम का अगर संकेत आपसे पूछे तो Ca हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ca हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, परमाणु संख्या क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन से खून का थक्का बनाता है, यानी
खून का थक्का बनाना मतलब किस विटामिन का काम करता है? तो विटामिन के से। आप बताइएगा हमें कि विटामिन डी से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो विटामिन डी से हमें क्या प्राप्त होता है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी। जांघ की मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान का जनक कौन है? ठीक है, संविधान का जनक क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जनक मतलब पिता, ठीक है, राष्ट्रपिता, ठीक है। तो आप बताइएगा राष्ट्रपिता क्या है, मतलब बताइएगा भारत का राष्ट्रपिता कौन है? जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो महात्मा गांधी को ही मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को जरूर मिल सकूँ। आइए देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या भाई? हॉकी। तो बताइएगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भाई कि क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो बताइएगा हम लोग किस महादेश में रहते हैं? ठीक है, हम लोग किस महादेश में रहते हैं? ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा आंसर, ठीक। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइएगा जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, ठीक है, और मृत्यु कब हुआ? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है भाई आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, यानी कब मनाया जाता है भाई? तो 5 जून को। तो आप बताइएगा शिक्षक दिवस आप लोग कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? गणित दिवस कब मनाते हैं? संस्कृत दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? बताइएगा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है भाई? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बताइएगा कि राजघाट कहाँ है, ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है भाई? उत्तराखंड में। किसका? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ठीक। तो बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? बताइएगा विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो भारत का है, ठीक है। किसका? भारत का। तो बताइएगा हम लोग किस देश में रहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब भारत का राजधानी कहाँ है बताइएगा, ठीक है। और बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार पटना का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली का राजधानी कहाँ है? कमेंट करके आप बता सकते हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। क्या है? मालदीव है, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि भारत के किस राज्य में पेड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताइएगा भारत के किस राज्य में पेड़ों की जनसंख्या यानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बताइएगा मध्य प्रदेश किसका राजधानी है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा, ठीक है। आइए थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या? थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या भाई?
तो रामायण क्या है? रामायण रामायण किसने लिखा है बताइएगा, रामायण किसने लिखा है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। LBW किस खेल से संबंधित है? कमेंट कीजिएगा भाई। LBW किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइएगा। LBW का पूरा नाम क्या है? ये भी कमेंट करके बता सकते हैं आप, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुडीगाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच बड़ा बाजार मधुबनी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बने रहें आप लोग कंटिन्यू, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे शेयर भी कर ले, ठीक है।